सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी रीडर को और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम स्मृति ग्रंथ पर चर्चा करेंगे और स्मृति ग्रंथ के बारे में जानेंगे कितनी स्मृतियां हैं, किस स्मृति में किस बात का उल्लेख मिलता है और क्या हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। स्मृति स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है याद रहना, अर्थात जो याद रहे वही स्मृति है। लेकिन यहाँ शाब्दिक अर्थ से हमको बहुत मतलब नहीं लेना है। प्राचीन काल में राज समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया उन्हें स्मृति कहा जाता है। फिर से ध्यान देंगे कि प्राचीन समय में या वैदिक काल में राज तथा समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया उन्हें स्मृति कहते हैं। अर्थात स्मृतियों में नियम व कानून के बारे में दिया गया है। स्मृतियों में नियम व कानून के बारे में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। तो आइए महत्वपूर्ण स्मृतियों पर हम चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण स्मृतियों पर आने से पहले हम एक लाइन याद रखेंगे। एक नाम है पी.वी. काणे। इन्होंने स्मृति पर आधारित एक धर्म ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास। स्मृति पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास। इसके रचनाकार कौन है? पी.वी. काणे। अब हम स्मृतियों को देखेंगे, कौन सी स्मृतियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के लिहाज से उन पर क्या प्रश्न बन सकते हैं और उनमें क्या क्या बातें दी गई हैं। आइए, हमारी सबसे पहली स्मृति मनुस्मृति। इसका रचना काल अगर हम देखें कि किस काल में किस समय में रचना हुई, तो 200 BC से 200 AD के मध्य। ध्यान रहे, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की रचना हुई। ये जरूर याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। रचना काल 200 BC अर्थात 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 AD 200 ईस्वी तक। दूसरा फैक्ट इसमें ये जानते हैं हम कि मनुस्मृति जो है प्रथम एवं सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति प्रथम एवं सबसे प्राचीन स्मृति है। इसके रचनाकार मनु ऋषि हैं। मनुस्मृति के रचनाकार मनु ऋषि हैं और भाष्यकार कई लोगों ने इस पर भाष्य लिखा। इसके भाष्यकार में दो तीन नाम प्रमुख हैं जिसको यहाँ दिया गया है। कुल्लुक भट्ट जी हैं, गोविंद राज हैं और भारुच। ये सभी मनुस्मृति के भाष्यकार माने जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कि किस काल में रचना हुई इसकी, तो यह शुंगकालीन रचना है। मनुस्मृति शुंगकालीन रचना है। अब हम देखेंगे कि मनुस्मृति में किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो मनुस्मृति में ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, किस चीज़ का उल्लेख हमें मिलता है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि आश्रम, संस्कार, पुरुषार्थ, सती प्रथा सभी का उल्लेख किस स्मृति में है, तो मनुस्मृति में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो मनुस्मृति में किस किस चीज़ का उल्लेख है? आश्रम, जिसमें 4 आश्रम, संस्कार हैं 16 संस्कार, पुरुषार्थ हैं 4 पुरुषार्थ हैं, सती प्रथा 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पिता का ऋण पुत्र अदा करे। पिता का ऋण यानी पिता अगर किसी से ऋण लिया हो तो उसका जो है ऋण चुकाना जो है पुत्र का धर्म है। इस स्मृति में यह बताया गया मनुस्मृति में कि पिता का ऋण पुत्र अदा करे। ये चीज़ इस मनुस्मृति में उल्लेखित है। अब हम दूसरी स्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ेंगे। इसका रचना क्या है? 100 BC से 300 AD तक, अर्थात 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। भाष्यकार कौन है? विश्वरूप, विघ्नेश्वर, अपरार्क। इन सभी को याज्ञवल्क्य की स्मृति का भाष्यकार माना जाता है। इसमें प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? इसमें सती प्रथा पर रोक लगाया गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में सती प्रथा पर रोक लगाया गया है। और यहाँ एक चीज़ फिर से मनुस्मृति में आते हैं, देखते हैं कि पिता का ऋण पुत्र अदा करे, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। लेकिन याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या है कि पिता का ऋण पुत्र ना दे।
यह याज्ञवल्क्य की स्मृति में उल्लेखित है। कयस्थ जाति का उल्लेख है। कयस्थ जाति क्या होते हैं कि कयस्थ जाति चित्रगुप्त की संतान मानते हैं अपने आप को, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, लेखन होता है। कयस्थ जाति का उल्लेख है। इसमें सर्वप्रथम सीमा विवाद अर्थात बॉर्डर संबंधी मामले, सीमा विवाद का उल्लेख मिलता है। और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में सूदखोरी शब्द का उल्लेख मिलता है। सूदखोरी शब्द का उल्लेख मिलता है। तीसरी स्मृति है कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति में एक ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो जानने लायक है कि इसमें शूद्रों को वेद पढ़ने व सुनने पर रोक, इसमें शूद्रों को वेद पढ़ने व सुनने पर रोक है, अर्थात शूद्र ना वेद को पढ़ सकते हैं और ना ही वेद को सुन सकते हैं। अब हम चौथी स्मृति नारद स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नारद स्मृति को देखेंगे। 300 BC से अर्थात 300 ईसा पूर्व से 400 AD 400 ईस्वी के मध्य नारद स्मृति की रचना हुई। इसके भाष्यकार कौन है, असहाय। नारद स्मृति के भाष्यकार कौन है, असहाय हैं। ध्यान रहे कि नारद स्मृति गुप्तकालीन रचना है, अर्थात इसकी रचना गुप्त काल में हुई। अब देखते हैं कि इसमें किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और इसमें दीनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। दीनार शब्द का उल्लेख नारद स्मृति में सर्वप्रथम मिलता है। दीनार यूनानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। पांचवी स्मृति संवर्त स्मृति। संवर्त स्मृति में मुख्य बात यह है कि ये कहा गया है कि जब देश बाह्य संकट में हो, जब देश बाह्य संकट में हो तो ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करना चाहिए। संवर्त स्मृति के अनुसार जब देश बाह्य संकट में हो तो ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करना चाहिए। और छठवीं स्मृति औसनस स्मृति है। औसनस स्मृति में कयस्थ जाति का उल्लेख है। कयस्थ जाति का उल्लेख और कहाँ पर है मित्रों, याज्ञवल्क्य की स्मृति में कयस्थ जाति का उल्लेख है। और कयस्थ क्या थे, चित्रगुप्त की संतान मानते थे अपने आप को। और इनका मुख्य काल कर्णिक है। इनका मुख्य कार्य कर्णिक का था। कर्णिक अर्थात ये लेखन का कार्य करते थे। कयस्थ जाति के जो लोग थे, कयस्थ जाति के लोग ये लेखन का कार्य करते थे। तो मित्रों ये स्मृतियों पर आधारित यह छोटा सा वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।